तो हेलो दोस्तों, राजस्थान अध्ययन की सीरीज में अपनी एक कक्षा 9 की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा चल रही है। इसमें हम आज कुछ अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर 6 राजस्थान का एकीकरण। 1 से लेकर 5 तक अध्याय हम पढ़ चुके हैं। आप पीछे के वीडियो जाके देख सकते हैं चैनल पर, और प्रत्येक अध्याय की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, अध्याय नंबर 6। अध्याय 6 राजस्थान का एकीकरण। 1946 ईस्वी में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे। वह एक था केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा था। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इन विभिन्न रियासतों में बटे राजस्थान को एक एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून, कौन? महाराणा भूपाल सिंह, तारीख 25 और 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के एम मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वीटी कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक संघ बनाया जाए, जिसे हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाए और शेष विषय इकाइयों के पास रहे। उन्होंने सम्मेलन को यह भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्याओं का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, वे पड़ोस की बड़ी रियासतों से मिल जाए। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। मत्स्य संघ का निर्माण। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतों भी इन दंगों से नहीं बच सकी। भरतपुर सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़कने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खर्रे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वदा निकम्मा साबित हुआ। इससे पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। मत्स्य संघ। अलवर, भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें, ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने योग्य नहीं थी। अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। तो मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल हुई? एक तो अलवर, दूसरी भरतपुर, तीसरी धौलपुर और करौली। इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ
का निर्माण किया, मत्स्य संघ बना लिया। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री NV गडगिल ने, किसने? NV गडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? NV गडगिल। भारत सरकार के मंत्री कौन थे? NV गडगिल ने कब किया? 17 मार्च 1948 को। कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर को, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर महाराजा को। और उपराज प्रमुख करौली को बनाया गया। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। राजस्थान संघ का निर्माण। अगला है राजस्थान संघ का निर्माण। रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ के निर्माण का प्रस्ताव दिया। तो राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और किशनगढ़ और शाहपुरा। इन सब ने मिलकर कौन से संघ का निर्माण किया? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ के निर्माण का प्रस्ताव दिया। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्ताव संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत न थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस निर्णय का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया। आखिरकार बिना मेवाड़ के 25 मार्च 1948 को यह संघ अस्तित्व में आया। तो राजस्थान संघ कब अस्तित्व में आया? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ अस्तित्व में आया। और कौन कौन सी रियासतें थी इसमें? एक तो कोटा थी, ठीक है, एक बूंदी थी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतें शामिल थी। इन सब को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को किया गया। प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कैबिनेट यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के माहौल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर कर दिए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये बात किसने की? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये बात कही कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अगला है मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुई गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय की प्रजामंडल से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति, मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरी अवसर के इंतजार में था ही। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए, कितने? 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख वार्षिक प्रवेश की मांग की। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने महाराणा को 10 लाख वार्षिक प्रवेशी, 5 लाख रुपए राजप्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों के खर्च के लिए देना स्वीकार किया। तो मेवाड़ के महाराणा ने राजस्थान संघ में सम्मिलित होने के लिए रियासती विभाग के समक्ष 20 लाख रुपए वार्षिक प्रवेश की शर्त रखी, मतलब 20 लाख रुपए वार्षिक उनको देना था। तो रियासती विभाग में ये नियम था कि 10 लाख रुपए, रियासती विभाग ने नीति बनाई कि 10 लाख रुपए तो वार्षिक दिया जाएगा और 5 लाख रुपए राज प्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च के लिए देना स्वीकार कर लिया। क्योंकि 20 लाख रुपए इस तरीके से उनको देना स्वीकार हुआ, क्योंकि रियासती के शासकों को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रवेश नहीं दिया जा सकता था। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासतों के शासक को नहीं दी गई थी। मेवाड़ का प्रतिनिधित्व मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ
राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, कहाँ, कोटा में, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराणा कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है एवं कई राजा महाराजा अन्य तिथियों को निमंत्रण भेज चुके हैं, अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराणा कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री NV गडगिल ने कोटा में राजस्थान संघ के उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख, गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई। NV गडगिल ने कोटा में राजस्थान संघ का उद्घाटन किया कब, 25 मार्च को, और महाराव कोटा को राज प्रमुख, गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ दिलाई। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों के प्रतिनिधित्व देने की आग्रह किया। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गए। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने उदयपुर पहुंचे। तो संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो और सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग में सलाह कर ले। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह तक रहा। इस अल्प अवधि में उसने हर वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य सरकार की 11 वर्षों भी नहीं कर पाई। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है। उन्होंने परिश्रम, लगान और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला भाग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।